राम राम सभी भाइयों को। तो आज दिन है मंगलवार, तारीख है 21 जनवरी 2025 और टाइम हो रहा है 1:30। मैं अभी खड़ा हूँ डीपीएस साकेत और गाड़ी कर ली है साफ। दोस्तों आज गर्मी बहुत ज़्यादा है। कल भी थी, हालांकि कल मैं काम पे निकला नहीं था, कल मुझे कुछ प्राइवेट काम थे तो अभी देखते हैं, ड्यूटी की शुरुआत करेंगे। दोस्तों इंसेंटिव की बात करूं तो उबर ने कर दिया है इंसेंटिव में कुछ बढ़ोतरी मतलब कुछ ज़्यादा ही मेहनत करनी पड़ेगी। मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। जैसे कि ये पहली 20 ड्यूटी मारनी है हमें एक दिन में गोर सेडान की। अगर हम 20 ड्यूटी मारते हैं एक दिन में तो हमें जाके 1,000 रुपये मिलेगा, फिर आगे 1,000 रुपये मिलेगा नेक्स्ट डे, फिर नेक्स्ट डे 1,000 मिलेगा, फिर लास्ट डे 1,200 रुपये मिलेंगे। बस फर्स्ट डे जो मारनी है हमें 20 राइड मारनी है और फिर रेगुलर हमें 15 राइड मारनी है। तो दोस्तों 20 राइड बहुत ज़्यादा होती है और दिल्ली का ट्रैफिक तो आप सब जानते ही होंगे कितना तगड़ा होता है। बहुत, और रात में इतना काम होता नहीं है और रात को घर भी जाना होता है मुझे। तो मैं, ऐसा नहीं है भाई कि रात भर काम करूं दिन में भी काम करूं, ऐसा कोई सीन नहीं है मेरा। मेरे को हार्डली यार 12:30 12 1 इससे ऊपर काम नहीं करता कभी भी मैं। ये तो 1 बजे तक तो गर्मियों में हो जाता है और एक बार मैंने अभी लास्ट टाइम किया था। तो अभी देखते हैं, हम किलोमीटर कर लिया मैंने अपनी गाड़ी का और सिलेक्ट सिटी खड़ा हूँ। 2:05 हो रहे हैं। देखते हैं अभी आगे का क्या प्रोसेस है, कहाँ जाएंगे क्या करेंगे। लगता है अभी तक गो ऑन करी नहीं थी मैंने, अब गो ऑन करनी पड़ेगी मुझे। तो देखते हैं अच्छी ड्यूटी। हाँ जी, की हाल चाल ने सारे दे, आशा करता सब ठीक ठाक ही होंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। सॉरी दोस्तों, पंजाबी में बोल दिया। दोस्तों मैं हूं अभी GK2 में देता हूं आपको पूरी डिटेल। कुछ खास काम तो नहीं है, फिर भी जितना भी हुआ आपके साथ शेयर करूंगा। दोस्तों जो मैंने फर्स्ट राइड ली थी उबर में ली थी और वो सेलेक्ट सिटी से कैलाश कॉलोनी के लिए ली थी। 6 किलोमीटर की राइड थी और ट्रैफिक होने के कारण 27 मिनट लगे थे और उबर की तरफ से ऑनलाइन पेमेंट थी जो काट पीट के मुझे मिला है, 119 रुपये मिले हैं। तो सेकेंड राइड जो मुझे मिली थी वो मिली थी सॉरी, सेकेंड राइड जो मुझे मिली थी वो कैलाश कॉलोनी से ही मिली थी और नेहरू प्लेस फ्लाईओवर के नीचे उतरना था उनको, जो टाटा का शोरूम है। तो दोस्तों वो 2 किलोमीटर की राइड थी और उसमें 9 मिनट करीब लगे थे और या 12 मिनट सॉरी लगे थे उस राइड में। और 149 रुपीज कैश कलेक्टेड हुआ था, 149 रुपये और 141 रुपये ओला की तरफ से मुझे काट पीट के मिले थे। ये राइड मैंने ओला में करी थी दोस्तों। और तीसरी राइड जो मुझे कालका जी से मिली थी, मतलब फ्लाईओवर पार करते ही कालका जी स्टार्ट हो जाता है, तो मुझे वहीं से मिल गई थी और उनको जाना था ओल्ड गुड़गांव। तो दोस्तों ओल्ड गुड़गांव जो ओल्ड बस स्टैंड है ना वो गुड़गांव का, तो उस तरफ की राइड थी। तो दोस्तों उस राइड में जो मुझे टाइम लगा था वो करीब 1 घंटा 30 मिनट, मतलब 1.5 घंटा लग गया था। और वो राइड थी 30 किलोमीटर की। 30 किलोमीटर की राइड थी और उस राइड में जो कैश कलेक्टेड हुआ था 553 रुपये, 553 रुपीज कैश कलेक्टेड हुआ है और मुझे मिले थे उस राइड में 446 काट पीट के ओला की तरफ से, सारी कमीशन कटने के बाद। तो दोस्तों फिर मुझे उसके बाद ओला में ही राइड बज गई थी जो कि थी सेम, मतलब सेम लोकेशन की कह सकता हूँ। ओल्ड गुड़गांव से ही दोबारा कालका जी की बज गई थी, जहाँ से मतलब मैंने कस्टमर को ड्रॉप पिकअप किया था स्टार्टिंग में, जो लेके गया था, और उसके आधा किलोमीटर आगे की उनका ड्रॉप था। तो दोस्तों सेम मुझे कालका जी मैंने इनको ड्रॉप किया और इनका बिल बना करीब 532 इनका बिल बना था। और 29 किलोमीटर इसमें गाड़ी चली है और इसमें भी जो टाइम लगा 1 घंटा 36 मिनट लगे, क्योंकि शाम का टाइम था और आपको पता ही है गुड़गांव का जाम भाई कैसा होता है। तो दोस्तों टाइम तो लग गया था दोनों राइड में। और इसमें जो मुझे अर्निंग हुई है वो 532 रुपये तो कैश कलेक्टेड था और 405 रुपये मुझे मिले हैं, प्लस 100 रुपये MCD टोल मिला है, मतलब 505 रुपये मुझे मिले हैं। और जो MCD टोल है वो मैंने पास कर दिया था, ठीक है, तो मतलब मैंने उड़ा दिया था।
कटवाया नहीं है। तो दोस्तों आप बिल्कुल भी ऐसा ना करें। मैं आपको फिर बार बार बोलता हूँ, ये मुझे एक्सपीरियंस है कौन सा करना है कौन सा नहीं करना, बट क्योंकि मैं पास नहीं लेता हूँ, कभी कभी जाता हूँ तो मैं इसलिए पास नहीं लेता, और जो भाई पास लेते हैं उनके लिए बेनिफिट है। बट मैं देख के पास करता हूँ कि कौन सा मुझे ये टोल पास करना है नहीं करना, कौन सा कटवाना है कौन सा नहीं कटवाना। तो दोस्तों उसके बाद मैं आ गया था कालका जी। तो कालका जी के बाद जो मुझे राइड मिली थी वो मिली थी, सॉरी, मैं कालका जी से मैं खाली खाली GK1 की तरफ आ गया था। तो GK1 से मुझे राइड मिली थी मालवीय नगर कृष्णा मंदिर की। तो दोस्तों मैंने उनको ड्रॉप किया, और उनकी राइड में 5 किलोमीटर की राइड थी, 17 मिनट ड्रॉप करने में लगे थे। और उनका जो वो कैश कलेक्टेड हुआ था 267 रुपये कैश कलेक्टेड था। और उबर की तरफ से, उबर में राइड थी, उबर की तरफ से काट पीट के मुझे 187 रुपये मिले थे, 187। तो उसके बाद फिर मुझे मालवीय नगर से चाणक्यपुरी में चाणक्यपुरी के लिए राइड मिल गई थी, ये भी उबर में ही थी। और ये 10 किलोमीटर की राइड थी, 21 मिनट इसमें टाइम लगा था। और इसमें जो कैश कलेक्टेड हुआ था 233 रुपये हुए थे, और उबर की तरफ से मुझे काट पीट के 146 रुपये मिले थे। तो दोस्तों फिर चाणक्यपुरी से जो मुझे राइड बजी थी वो सरोजिनी नगर की थी, वो थी ओला में। 5 किलोमीटर की राइड थी, 14 मिनट छोड़ने में लगे हैं। और इनका जो कैश कलेक्टेड हुआ था 128 रुपये कैश कलेक्टेड था, 121 रुपये काट पीट के ओला की तरफ से मुझे मिले थे। फिर सरोजिनी नगर से ही मुझे पुष्प विहार की राइड मिल गई थी। एक्चुअली मुझे लोकेशन की राइड चाहिए थी, क्योंकि मैं आपको आगे बताता हूँ क्या हुआ था। ये सरोजिनी नगर से पुष्प विहार जो सिलेक्ट सिटी के बैक साइड में पड़ता है, ये 9 किलोमीटर की राइड थी, और इसमें 26 मिनट राइड छोड़ने में टाइम लगा है। जो कैश कलेक्टेड हुआ है 192 रुपये हुए हैं, 192 रुपीज़। और जो मुझे ओला की तरफ से काट पीट के मिले हैं वो 178 रुपीज़ मिले हैं। तो दोस्तों ये राइड कंप्लीट करने के बाद मेरी बात हो गई थी कस्टमर से, तो मतलब प्राइवेट कस्टमर से। तो प्राइवेट कस्टमर को जो अप डाउन था उनका एयरपोर्ट पे किसी को छोड़ने जाना था उन्हें, और छोड़ के वापस सियापाकी आना था। तो दोस्तों उनसे जो मैंने चार्ज किया था 1500 रुपीज़ किए थे, मतलब 1500 रुपये किए थे आने जाने के लिए, और 10 मिनट वहाँ पे रुकना था। उनको जो भी विदा लेते हैं, जो छोड़ते हैं, गले वगैरह मिलते हैं, जो भी बातचीत करते हैं, 10 मिनट के दौरान टाइम लगा होगा, 10 या 15। उसके बाद मैंने उन्हें दोबारा सियापाक सेम छोड़ दिया, 2 नंबर मार्केट के पास एच ब्लॉक। तो एफ ब्लॉक 2 नंबर मार्केट के पास, गलती माफ करना। तो दोस्तों इस दौरान मैं आपको बताता हूँ, ये प्राइवेट कस्टमर आपको भी जरूरी है बनाना अगर आप ओला उबर चलाते हैं। और मैं किस तरह बनाता हूँ मैं आपको बता देता हूँ। अगर मेरी राइड जो है, मेरी गाड़ी में बैठे हुए कस्टमर बैठा है, कस्टमर पोकीमन बैठा, पोकीमन भी बोल सकते हैं आप इनको। तो अगर पोकीमन बैठा है मेरी गाड़ी में, तो भाई आपको करना क्या, आपको उनको अच्छे से डील करनी है, ताकि इनको कोई मतलब जो भी आप सर्विस देते हैं, एसी वगैरह तो मैं खैर नहीं चलाता हूँ, और ना गलियों में ड्रॉप करता, ना गलियों से पिकअप करता हूँ। तो ऐसे कस्टमर भी मुझे मिलते हैं। तो दोस्तों मैं इनसे बातचीत कर लेता हूँ, और बातचीत करके ये जिस कस्टमर को सर्विस अच्छी भी लगती है, तो वो ऑलरेडी मेरा नंबर ले चुके होते हैं, या मैं उनका ले चुका होता हूँ। तो नंबर एक्सचेंज होने के बाद कभी ना कभी कॉल आई जाती है। तो ऐसी इनकी कॉल आ गई थी, ये भी थे, इनकी बेटी ने जाना था, तो अंकल जी थे, तो इन्होंने कॉल कर दिया था, और जो भी चार्ज था मैंने इन्हें बता दिया। इन्होंने टाइम बता दिया था कि बेटा आप आ जाना 9:30 बजे के आसपास। तो मैं ठीक इनके 9:30 बजे के आसपास पहुँच गया, और अभी टाइम हो रहा है 11 बज रहे हैं। तो मैं आपको डिटेल बता देता हूं दोस्तों, आज मैंने कितना कमाया और कितना गवाया। तो दोस्तों जो मैंने उबर में आज काम किया 458 रुपये का किया, 458 रुपीज़ उबर में मेरा काम है। और जो ओला में मेरा काम है वो है 1294 प्लस 100 रुपये टोल, ठीक है। तो हो गया टोटल 1394 रुपये, ठीक है। और जो मेरी प्राइवेट ड्यूटी थी 1500 रुपये, तो इन टोटल मिला के हो जाता है 3392 रुपये। 3392 रुपये ये प्राइवेट ड्यूटी मिला के है दोस्तों काम मेरा आज का। और जो इसमें सीएनजी लगी है इसमें, पहले मैं आपको बता देता हूँ किलोमीटर कितनी गाड़ी चली है। आज जो मेरी गाड़ी रनिंग हुई है 120 किलोमीटर हुई है, थोड़ा सा कम है, कोई बात नहीं, सीएनजी पंप जाते जाते हो ही जाएगा, 500 मीटर कम है। तो 120 किलोमीटर मेरी गाड़ी रनिंग हुई है इसमें, और
3352 का काम है। तो इसमें सीएनजी कितनी लगी, 3 पॉइंट बचे हुए हैं, तो मैं अंदाज़ा लगा लेता हूँ सॉरी 400 रुपये की सीएनजी जो मेरी इसमें खर्च हुई है आज, और 3352 का काम है। 3352 में से 400 रुपये कम कर देते हैं तो बचते हैं हमें 2952 रुपये, 2952। तो ये आज मेरी सेविंग है। और मैंने जो आज मतलब टोटल अभी तक 11 बज रहे, तो आप ये मान लीजिए 2-2:30 बजे मैंने पहली ड्यूटी उठाई थी और अभी 11 सवा 11 हो रहे हैं, तो 9 साढ़े 9 घंटे का काम है, अंदाज़ा मैं लगा लेता हूँ ये मेरा। और जो आशा करता हूँ दोस्तों आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। मैं देखता हूँ दोस्तों आप मेरी वीडियो तो ज़रूर देखते हैं पर लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए, आपसे हाथ जोड़ के विनती है, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, अपने अपने ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि आपको पता चलता रहे अर्निंग का सोर्स क्या। आजकल काम भी ठंडा है और अर्निंग कैसे करनी है, कौन सी ड्यूटी हमें घाटे की नहीं उठानी है, कौन सी उठानी है। तो कभी कभी ऐसा नहीं है कि सारे दिन अच्छे होते हैं दोस्तों, दिन खराब भी होते हैं। जैसे आज मेरा कुछ खास दिन अच्छा नहीं था, जैसे ही मैं ट्रैफिक में फंसा रहा। तो ये सभी भाइयों के साथ होता है, कोई ऐसा नहीं है, कभी बहुत अच्छा दिन जाता है, कभी नहीं अच्छा दिन जाता है। तो कल मिलते हैं एक नई वीडियो में और एक नई शुरुआत करेंगे नई किरणों के साथ। तब तक विदा लेते हैं।